मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने अपनी मम्मी की व्हाट्सएप डीपी देख के मैसेज किया होगा, अरे मम्मी क्या लग रही हो, मम्मी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है आपकी। नहीं किया ना, नहीं किया। आप एक चीज भूल जाते हो कि आपकी माँ भी एक लड़की है। यू नेवर रियलाइज दैट। और लड़कियों को तारीफ पसंद है। आपने कब लास्ट बार अपनी मम्मी से आपने कब बोला था मम्मी साड़ी बहुत जच रही है आपकी, मम्मी बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जबाने भर में बोले जा रहे हो नाइस पिक, हे डियर, रेड टॉप सूट्स ऑन यू सो वेल। और जहां अपनी माता श्री को बोलना है उनको नहीं बोलना है। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। वो आपके आने वाली जनरेशन है, जो आपका बेटा होगा ना, वो बोलेगा पापा आई हैव लाइक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो आप बोलोगे या बेटा यू हैव टू डू दिस। तो वो सारी अय्याशी वही कर पाएगा, है ना। वो नहीं समझ पाएगा कि आप कहाँ से लाए हो। दोस्ती की ना 3 स्टेज है। पहले दोस्त से बनता है वो आपका भाई, दोस्ती की दूसरी स्टेज होती है जब आपका दोस्त बन जाता है बेटा। दोस्ती की तीसरी और सबसे घातक स्टेज आती है जब 2 दोस्त अखंड सिंगल एक सुनसान रात में रूम में बैठे होते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त की आंख में देखता है, भाई तू लड़की होता ना। इस स्टेज पे जिसकी दोस्ती पहुंच गई है वो नहीं टूटने वाली है। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। कई बार लड़कियों के मन में आता है कि काश मैं घर का बेटा होती तो कितना अच्छा होता। एक बात याद रखिएगा, बेटा होने के अगर अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी है। माँ बाप बेटी इन सब पर कवि कविता कह गया, रह गया तो बस बेटा रह गया। इस बेटे की जिंदगी में अलग अलग पड़ाव आते हैं। बचपन में इसे सब लाड लडाते हैं, लेकिन जैसे ही जवान होता है सब दूर चले जाते हैं। 16 से 21 की उम्र इसे खूब डराती है। 21 से 26 की उम्र ताने सुनने में बीत जाती है, और फिर आती है शादी। इसे किसी फल की तरह काटा जाता है। बेटे और पति के हक में आधा आधा बांटा जाता है। वक्त बीतता है, जिंदगी गुजरती है। अब यह बेटा सिर्फ और सिर्फ दफ्तर से घर, घर से दफ्तर का रास्ता जानता है। पहले अपने आप को बच्चा मानता था, अब ये बेटा अपने आप को घर का बड़ा मानता है। आजकल इसकी जिंदगी में चकाचौंध बहुत कम है, अंधेरा बहुत घुप है। कभी बहुत बोल लेने वाला बेटा अब जैसे ही जवान हुआ बिल्कुल चुप है। पर आप देखो, कोई भी लड़का हो ना, सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश यही होती है कि जो लड़की स्ट्रगल में मेरे साथ है, संघर्ष में मेरे साथ है, जब मैं कुछ नहीं था उसने साथ दिया, एक दिन मैं कुछ करके उसके लिए कुछ कर जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बेटा है 10th 11th में पढ़ता है, सिगरेट पीते, आप जान गए वो सिगरेट पीता है, आप उससे बैठ के चर्चा करो ना इस पे कि क्यों पी रहे हो भाई, हमें बताओ, अगर फायदेमंद है तो हम भी पियेंगे भाई, कोई चीज अच्छी है तो हम भी करेंगे, हमको भी बताओ। आप उसे मारने लगते हो, आप उसे पीटने लगते हो, तो उसे लगता है कि यार अब बचा के करना पड़ेगा। वो छोड़ने के बजाय रिबेल के मोड में आया था। 15 साल के बाद की जो उम्र है वो रिबेल की उम्र है। वहां जब आप दबाव देते हो, मारते हो, पीटते हो, तो 95% केस में वो रिबेल में आया। आज भी लोग हैं जो इस बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया इसलिए हमने सीज फायर रोक दिया। अरे भाई, तो और अच्छा बढ़िया मौका, और मार। गीता सजा के रखने के लिए है, पढ़ो गीता, अप्लाई करो। जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने कहा था, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी। कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ घुन पी जाता। तो यही हाल यहाँ पे भी है, मारना चाहिए। सर, अगला सवाल है कि पढ़ाई करते करते मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं? मिल लो। क्योंकि अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो याद में ज्यादा समय खराब करेंगे, और 2-4 बार मिल लेंगे तो मिलने की इच्छा वैसे भी कम हो जाएगी। फिर आप पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा याद इसलिए आ रही है कि कम मिले हैं। 10-20 बार मिल लीजिए, फिर कम मिलेंगे। भगवान करे तुम्हें सपोर्टिव पेरेंट मिले, अगर नहीं मिले हैं तो बेटा झेलो कुछ दिन। क्या तुमको झूठी बातें बोलूं? हाँ है माँ बाप भगवान का रूप, पर कुछ जगह नहीं, कुछ जगह शैतान का रूप भी ले लेते हैं कुछ माँ बाप।
ऐसा परेशान करते हैं बच्चों को। होते हैं सच्चाई है। नहीं अच्छे होते कुछ माँ बाप, नहीं समझ में आता उनको कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जानवर की तरह, पेट की तरह ट्रीट करते हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आपके अंदर आज हजारों कमियां हैं, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो सब की सब कमियां खत्म हो जाएंगी और आपकी केवल अच्छाइयां दिखेंगी दुनिया वालों को। ध्यान रखना, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय आएगा, उस दिन उन लोगों के भी फोन आने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी तुमसे बात करना चाहेंगे जो आज तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहते, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। हौसले की कश्ती ना डूबे, हो गई। प्यार एक ऐसा शब्द है ना जो कभी किसी को बिगाड़ नहीं सकता, हमेशा वो सुधारता ही है। मैंने लोगों को देखा है कि ब्रेकअप के बाद सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। भाई वो प्यार नहीं था, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भाई वो मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है ना, वहां सबसे पहली चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वहां रातों बात नहीं होती, वहां बात करने के लिए तड़प नहीं होती, बातें हो जाती हैं। जितनी भी होती हैं खूबसूरत तरीके से होती हैं। अब मोहब्बत का इंतकाम ये भी नहीं होता कि आप दोनों हमेशा साथ रहो। जरूरी नहीं मोहब्बत हो तो सामने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो कैरिस दैट कि सामने वाला तो खुश है। उससे नफरत नहीं हो सकता कभी। अगर आपको नफरत हो रही है तो वो प्यार नहीं था। कोई इंसान गलत हो सकता है, लेकिन कभी आप खुल के गलत बोल नहीं पाओगे उसे। जिक्र कर सकते हो बट नफरत नहीं कर सकते। इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं सिवाय मौत के। बाकी जो चीजों पर आप सोचते हो ना, ये सच है, ये मुझसे कितना सच्चा प्यार करता है, ये सिर्फ मेरा है। बेटा वो प्यार कितनों के बीच में प्रसाद की तरह बांट रहा होगा तुम्हें नहीं पता। कौन बोला वो अच्छा है? बेटा ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मेरा वाला अलग है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब लड़कियों को मैं समझा दूं, लड़कों की ये फितरत होती है, वो आपके पीछे तब तक दौड़ेगा जब तक आप पट ना जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस दिन पट गए उस दिन कहेगा अच्छा पट गई, हु इज द नेक्स्ट नाउ। अब किसके पीछे जाना है? बेटा ये लोग है ना, उसको ऐसे चैलेंज लेते हैं। ये जो आप सोचते हो ना, मैं इनका पहला प्यार हूँ या मैं इनका आखिरी प्यार हूँ, ये कब्र में पांव लटकाए रहते हैं ना, तब तक इनका दिल जवान रहता है। 90% लड़कों की पर्सनैलिटी होती है नथिंग। लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं। पेड़ पे लटके में अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहनचोद। क्या हरकत है ये तुम्हारी? कह रहा मुझे लगा वो देख लेगी। एक तो दुनिया से वो ताने सुनी रहा है बच्चा, एक आखिरी उम्मीद आप लोगों माँ बाप। जब वहां से ताना आना शुरू होता है तो बच्चा टूट जाता है। मेरे को सेशंस में ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो हाथ उठा के बोलते हैं कि सर मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो चुका है। उसकी आखिरी उम्मीद ही माँ बाप है, वहीं से वो सपोर्ट डिजर्व करता है।